हेलो दोस्तों, माई सेल्फ विकास पारासर एंड यू आर वाचिंग द पारासर फिजिक्स। हार्ड वर्क करते रहो दोस्तों, क्योंकि किस्मत कब किस मोड़ पर आगे अपना रास्ता बदल ले कुछ नहीं कर सकते। जैसे हर रात के बाद सुबह का होना तय है, उसी प्रकार हर उस स्टूडेंट्स का जो मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, उसका अपने ड्रीम को, अपने एम को पाना भी तय है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम पढ़ाने वाले हैं बेटा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट, जो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक डाइपोल। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन चार्ज। बेटा 2 पॉइंट चार्ज है जो मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में या फिर नेचर में डिफरेंट है। तो एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें टू इक्वल चार्जेस और डिफरेंट नेचर के चार्जेस एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर अरेंज हो। बहुत स्मॉल डिस्टेंस, बेटा ये जो डिस्टेंस है ये कंपेयर टू चार्ज बहुत कम होता है। तो ऐसे अरेंजमेंट को बेटा हम इलेक्ट्रिक डाइपोल में बोलते हैं। स्टार्टिंग से देखते हैं बेटा, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें टू इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज और डिफरेंट नेचर के चार्ज एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर स्टैंड करते हो, तो उस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। अब कुछ छोटी छोटी चीजें बेटा, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं बेटा एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सियल लाइन। और इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर जाने वाली लाइन को बोलते हैं बेटा इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेटोरियल लाइन। दोनों लाइनों के जो बीच का पॉइंट होता है उसको बोलते हैं बेटा सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है बेटा? दोनों चार्जेस को जो लाइन मिला रही है वो तो हमारी एक्सियल लाइन हो गई। एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर में जो लाइन जा रही है वो बेटा इक्वेटोरियल लाइन हो गई। और दोनों के बीच का जो पॉइंट है सेंटर वाला, उसको सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। अगर बेटा डायरेक्शन की यहाँ पे बात करते हैं, तो डायरेक्शन बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो होगी वो होगी बेटा नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या होगी बेटा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेटा? दोनों चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड है उसमें एक मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का डिस्टेंस के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। समझ में आया बेटा? दोनों चार्जेस में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के बीच का स्मॉल डिस्टेंस के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। और डायरेक्शन होगी बेटा नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है बेटा? अगर बात करें बेटा यहां से एसआई यूनिट की, तो बेटा जो एसआई यूनिट होगी, कूलाम की जो एसआई यूनिट होगी वो होगी बेटा, सॉरी चार्ज की जो एसआई यूनिट होगी बेटा कूलाम। और 2 एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस को एसआई यूनिट में मेजर करते हैं मीटर के अंदर। तो जो एसआई यूनिट होगी वो होगी बेटा कूलाम इनटू मीटर। क्लियर है बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लियर हुआ हमारा आज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हुआ। अब पढ़ते हैं बेटा आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो बेटा एक ऐसा इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें चार्ज तो हो बेटा हमारे पास इन्फिनिटी मींस मैक्सिमम वैल्यू में, और जो दोनों चार्जेस के बीच का जो स्मॉल डिस्टेंस है वो अगर बेटा हम कंपेयर करें तो उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। कितना बेटा? नेग्लिजिबल। या फिर बोले तो अप्रोक्सीमेटली जीरो, बहुत कम डिस्टेंस होता है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस होता है। तो एक आइडियल डाइपोल बेटा वही होता है आइडियल डाइपोल जिसमें चार्ज तो हो इनफाइनाइट और जो उनके बीच का डिस्टेंस हो वो अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल हो। क्लियर है बेटा? तो वो एक आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। क्लियर है बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब हम बेटा क्या करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो लाइन है दोनों चार्जेस को मिलाने वाली, इस लाइन पर किसी एक पॉइंट पर जो सेंटर से आर डिस्टेंस पर है वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करेंगे।
उसे नेक्स्ट टॉपिक में बेटा हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के एक्सियल लाइन की जो परपेंडिकुलर लाइन है जिसे हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, उस इक्वेटोरियल लाइन पर किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। तो बेटा वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। देखिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जो होने वाला है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, जो किस पे निकालेंगे बेटा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में बेटा हमने लास्ट वीडियो में बताया था। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो को जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक अवेलेबल हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बेटा इंटेंसिटी हमने पढ़ी थी तो उसका जो फॉर्मूला आया था वो आया था बेटा KQ/R²। कुछ छोटी छोटी चीजें बेटा जो आपके बहुत काम आने वाली है इस टॉपिक में, तो उसके लिए आपको बेटा लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। कुछ छोटी छोटी चीजों को हम फिर से रिवाइज करा देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो KQ/R² के इक्वल होती है। प्लस क्यू चार्ज के कारण जो बेटा इसकी डायरेक्शन होगी वो बेटा आउटसाइड होगी, नेगेटिव चार्ज के कारण जो बेटा डायरेक्शन होगी वो इनसाइड होगी। तो छोटी छोटी चीजों को माइंडली याद रखना भी जरूरी बेटा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बहुत माइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा टॉपिक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, electric field intensity at axial line of an electric डायग्राम को बेटा अच्छे से समझना हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बेटा हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंसीडर करते हैं। ये एक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू, और हमने बताया था बेटा कि जो दोनों चार्जेस हैं वो एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है। ये बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर है जो O से रिप्रेजेंट है। सपोज करते हैं माइनस क्यू चार्ज A पर है, प्लस क्यू चार्ज B पर है। अब बेटा हमें इस एक्सियल लाइन पर सपोज करते हैं बेटा यहाँ पे एक पॉइंट P है और उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। O से P तक का डिस्टेंस बेटा R है। डायरेक्शन में अगर इनको डिवाइड करते हैं तो अभी बताया था बेटा प्लस क्यू चार्ज से जो डायरेक्शन होगी बेटा वो आउटसाइड होगी। तो प्लस क्यू चार्ज के लिए डायरेक्शन E1 और माइनस क्यू चार्ज के लिए डायरेक्शन E2। क्लियर बेटा? यहाँ तक अब कुछ डिस्टेंस के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। अगर माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज तक का डिस्टेंस 2a है तो माइनस क्यू से सेंटर का डिस्टेंस a होगा और सेंटर से b का डिस्टेंस भी a होगा। अब बेटा डिस्टेंस कंपेयर करते हैं बेटा a से लेके p पॉइंट तक जो c पर है। तो यहां से अगर डिस्टेंस को हम बेटा मेजर करते हैं तो p पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस r और सेंटर से a तक का डिस्टेंस a, तो ये हो जाएगा बेटा r प्लस a, डिस्टेंस बिटवीन a टू p। क्लियर बेटा? यहाँ तक अगर बेटा डिस्टेंस की बात करें बेटा सेंटर से और P तक R है तो B से C तक के लिए अगर डिस्टेंस को हम निकालते हैं बेटा तो ये हो जाएगा बेटा R माइनस A। यहां से यहां तक R में से अगर A को डिक्रीज कर देते हैं तो B टू P आ जाएगा। क्लियर बेटा? डिस्टेंस क्लियर हो बेटा हमें? तो डायग्राम को भी आपको थोड़ा अच्छे से देखना है। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें दो नेगेटिव चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, और दोनों एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस 2a पर है। और हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर O से डिस्टेंस R पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इसमें प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इसकी डायरेक्शन होगी वो आउटसाइड होगी और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इसकी डायरेक्शन होगी वो इनसाइड होगी, E2। अब फाइंड करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल रहे हैं बेटा
प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी थी वो इवन थी, तो ये हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q अपॉन डिस्टेंस बेटा प्लस क्यू चार्ज से जो डिस्टेंस होगा वो उठा हुआ बीपी, बीपी का स्क्वायर। और बेटा अगर डायरेक्शन की यहां से बात करते तो अभी बताया था प्लस क्यू चार्ज से जो डायरेक्शन होगी वो आउटसाइड होगी, मींस B2P डायरेक्शन होगी बेटा B2P, B से P तक। क्लियर बेटा? एज इट इज निकालते हैं माइनस क्यू चार्ज से बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ये हो जाएगा बेटा E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन बेटा BP, तो यहां से बेटा एक लाइन और आ जाएगी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और BP में बेटा BP की वैल्यू B से P तक का डिस्टेंस था R माइनस ए, कितना था बेटा R माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा? E1 की जो वैल्यू होगी वो बेटा कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और BP का जो स्क्वायर होगा वो बेटा कितना होगा R माइनस ए, जो फिगर में आपको गिवन है। तो यहां से हो जाएगा बेटा माइनस क्यू चार्ज से देखते हैं, तो माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड बेटा पॉइंट ए पर, तो A2P तो हो जाएगा बेटा AP का स्क्वायर। और अगर बेटा बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन होगी बेटा इनसाइड, तो हो जाएगी B2P2A। क्लियर बेटा? वैल्यू पुट करते हैं, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, बात करें बेटा A से P तक के डिस्टेंस का, तो वो है R प्लस ए, तो ये हो जाएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बेटा? यहां तक E1 प्लस क्यू चार्ज से जो इंटेंसिटी आई वो ये थी, और E2 जो माइनस क्यू चार्ज से इंटेंसिटी आई थी वो ये थी। क्लियर बेटा? आगे करें। ओके बेटा, ये थी बेटा हमारी E1 की वैल्यू, और ये थी हमारे पास E2 की वैल्यू। हमें निकालना बेटा एक्सियल, मींस एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है। जो फॉर्मूला होता है बेटा हमारा E1 माइनस E2, वैल्यू पुट करते हैं बेटा E एक्सियल इक्वल E1 में E1 की वैल्यू बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस एज इट इज बेटा E1, E2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस होल स्क्वायर। क्लियर बेटा? इरेज करते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q कॉमन है, तो यहां से बचा बेटा 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस यहां से बचा 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर, यहां से बचा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा R माइनस ए का होल स्क्वायर, R प्लस ए का होल स्क्वायर। यहां से बेटा R माइनस ए का होल स्क्वायर से कट हो गया, क्या बचा R प्लस ए का होल स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस ऐसे ही एच डी जाएगा R माइनस ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ओपन करते हैं बेटा A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, एज इट इज ओपन करते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB अपॉन A माइनस B, A प्लस बी, तो ये हो जाएगा बेटा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। क्लियर बेटा? नेक्स्ट एज इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, R
आर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, ब्रैकेट ओपन करते हैं बेटा, और ब्रैकेट से बाहर जो साइन है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो होगा बेटा आर स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा? यहां से देखते हैं बेटा हमें आर स्क्वायर पॉजिटिव आर स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल, ए स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव, ये भी बेटा कैंसिल, यहां से 2ar सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे। यहां तक क्लियर बेटा? क्लियर बेटा? आगे करें? ओके। नेक्स्ट बेटा ई एक्सियल 1/4πε0 q मल्टीप्लाई 2ar 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप बेटा 1/4πε0 q मल्टीप्लाई 2a, बेटा 4 के पार्ट्स कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 और एक सिस्टम से अरेंज कर देते हैं, q मल्टीप्लाई 2a, एक 2 ले लिया बेटा, यहां से बचा क्या बेटा, इधर r इधर 2, तो ये हो गया 2r अपॉन एज इट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा? इरेज कर देते हैं। ओके, अभी लिखते हैं बेटा बट ए इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल आर, वेरी वेरी लेस देन आर, देन ए स्क्वायर इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू आर स्क्वायर। बेटा अभी हमने बताया था जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्टार्ट किया था कि उस अरेंजमेंट में जो डिस्टेंस था दोनों चार्जेस के बीच में वो बहुत कम था, बहुत नेग्लिजिबल हमने माना था। जब 2a ही बहुत कम था तो बेटा ये तो और भी कम हो गया, तो यहां से हम कंपेयर कर कंसीडर लेके चलते हैं बेटा कि a इज वेरी वेरी लेस देन r, देन a स्क्वायर इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू r स्क्वायर। a को हम क्या मान लेते हैं बेटा, नेग्लिजिबल। आइडियल डाइपोल में भी हमने बताया था कि जो डिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकते हो बेटा उसको। एंड और एक चीज और पढ़ाई थी बेटा आपको, q मल्टीप्लाई 2a था वो p था, जिसको हमने नाम दिया था बेटा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के अंदर हमने पढ़ा था कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, अभी जस्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद हमने देखा था। तो यहां से q मल्टीप्लाई 2 है वो p हो गया। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, अगर देखते हैं ई एक्सियल में ये हो जाएगा बेटा 1/4πε0 हमारे पास बेटा एज इट इज हो जाएगा, q मल्टीप्लाई 2 है हमारे पास बेटा p बन गया मल्टीप्लाई 2r, a स्क्वायर खत्म, तो r स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, r की पावर 4। क्लियर बेटा? था तो फाइनल फॉर्मूला जो हमारे पास निकल के आएगा बेटा वो क्या आएगा, 1/4πε0 2p अपॉन बेटा देखो 1r से 1r कैंसिल, बचा r क्यूब, तो ये हो गया। तो ये था बेटा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो थी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर। क्लियर बेटा? ये थी बेटा एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। किसका एक्सियल लाइन बेटा, किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर बेटा? और बात करें बेटा डायरेक्शन की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो बेटा ये एज इट इज होगी जो डायरेक्शन होती है हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के। क्लियर बेटा? तो जो डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की थी वो एज इट इज डायरेक्शन रहेगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसमें बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके लिए, एक्सियल लाइन के। क्लियर बेटा? और हम स्टार्ट करने वाले बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होने वाली है हमारी इक्वेटोरियल लाइन पर। क्लियर बेटा? इरेज कर देते हैं। और अब पढ़ने वाले बेटा हम
इक्वेटोरियल लाइन पर। हो गया। तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो लास्ट टॉपिक की तरह बेटा सबसे पहले हम समझते हैं डायग्राम को अच्छे से। अब हमें बेटा सबसे पहले एज इट इज एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कंसिस्ट करता है -q एंड +q चार्ज और दोनों के बीच का स्मॉल डिस्टेंस एज इट इज 2a, ये इसका सेंटर O। क्लियर बेटा यहाँ तक? डायरेक्शन P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हमें बेटा इसके सेंटर से एक पॉइंट है P जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये r डिस्टेंस मानते हैं, कंसीडर करते हैं इसको बेटा। अभी बताया था -q चार्ज से जो डायरेक्शन होगी वो बेटा अंदर की तरफ होगी और +q चार्ज से जो डायरेक्शन होगी बेटा वो बाहर की तरफ होगी। ये बेटा हमारी E1, ये हमारा बेटा E2। क्लियर बेटा? यहां से यहाँ 2 है तो ये भी है, ये भी है। अगर बेटा कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं तो जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे बेटा वो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा होंगे। और जो एक्सियल कंपोनेंट होंगे बेटा वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। क्लियर बेटा यहाँ तक? अकॉर्डिंग टू फिगर का बेटा हम बात करें तो ये परपेंडिकुलर की तरफ वर्क कर रहा है, ये बेस की तरफ वर्क करता है। ये पॉइंट P, यहाँ पे A, यहाँ पे B। तो अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें डिस्टेंस बिटवीन B टू P तो बेटा ये हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस क्या होता है बेटा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H स्क्वायर इक्वल टू बेटा P कितना है यार प्लस A स्क्वायर। तो H इज इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और r स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर हाफ। क्लियर बेटा यहाँ तक? r स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर। क्लियर बेटा? इरेज कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू फिगर बेटा हम बात करते हैं तो बेटा जो AP है वो इक्वल है बेटा BP के, जिसका डिस्टेंस है r स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर। क्लियर बेटा यहाँ तक? अगर बात करते हैं बेटा AP के स्क्वायर का तो ये भी इक्वल हो जाएगा बेटा BP के स्क्वायर का, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहां तक क्लियर बेटा? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कंसिस्ट कर रहा है टू डिफरेंट नेचर के चार्ज -q + q, दोनों का डिस्टेंस बहुत स्मॉल है 2a। हमें इसके सेंटर O से डिस्टेंस r पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड करना है। वर्टिकल कंपोनेंट्स डिफरेंट डायरेक्शन में है, E1 sin थीटा E2 sin थीटा, और जो एक्सियल कंपोनेंट्स हैं E1 cos थीटा E2 cos थीटा वो सेम डायरेक्शन में है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन पर of an electric dipole. First of all बेटा electric field intensity due to प्लस Q चार्ज ये हो जाएगा बेटा E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन प्लस Q B2P BP स्क्वायर। और बेटा बात करें डायरेक्शन की तो डायरेक्शन भी B2P, तो डायरेक्शन हो जाएगी बेटा हमारी B2P। तो बात करें बेटा E1 की तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। BP स्क्वायर की जो वैल्यू है बेटा वो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्लियर बेटा था? अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -q चार्ज। एज
बेटा E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन माइनस Q से बेटा P तक AP, ये होगा बेटा AP का स्क्वायर, और जो डायरेक्शन होगी बेटा P2 है। बार बार बताया जा रहा है बेटा प्लस Q चार्ज से जो डायरेक्शन होगी वो आउटसाइड होती है और माइनस Q से इनसाइड वर्टिकली। तो वैल्यू ऑफ E2 होगी बेटा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, AP स्क्वायर की वैल्यू बेटा एज इट इज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अगर बेटा कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एज इट इज है। तो बेटा अगर मैग्नीट्यूड को देखते हैं डायरेक्शन डिफरेंट है, बट ओनली if we taken only magnitude then the value of E1 is equal to the value of E2। क्लियर है बेटा? इरेज करें, आगे करें। ओके, यहां से बेटा डायग्राम में थोड़ा सा और चेंज होगा कि जब E1 और E2 हमारी इक्वल है, E1 और E2 इक्वल है, तो जो बेटा हमारे ये वर्टिकली कंपोनेंट्स हैं E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा, इक्वल मैग्नीट्यूड व्हाट इन डिफरेंट डायरेक्शन, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो एक्सियल कंपोनेंट्स हैं E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन होने की वजह से दोनों ऐड हो जाएंगे, और हमें क्या देंगे बेटा E इक्वेटोरियल देंगे। क्या देंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देते हैं इक्वेटोरियल लाइन पर। वर्टिकल कंपोनेंट्स सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन की वजह से कैंसिल हो जाते हैं, और जो एक्सियल कंपोनेंट्स हैं वो दोनों ऐड होते हैं और हमें फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देते हैं। क्लियर बेटा? यहां तक स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां से लिखते हैं बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्लियर बेटा? अभी हमने बताया था वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं, और जो एक्सियल कंपोनेंट्स हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड होके फाइनल डायरेक्शन हमें देते हैं, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देते हैं। तो यहां से बेटा E इक्वेटोरियल जो होगा बेटा वो होगा बेटा हमारा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहां से बेटा वैल्यू ऑफ E1 इक्वल है E2 के, तो इसको लिख सकते हैं बेटा E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, ये हो गया बेटा 2E1 cos थीटा। अब यहां से बेटा 2 है हमारे पास, E1 की वैल्यू है, cos थीटा नहीं है, तो वापस से डायग्राम पर आते बेटा। ये माइनस Q था प्लस Q था, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a था, ये R था, यहाँ पे हमारा पॉइंट P था। ये ट्रायंगल था बेटा एज इट इज, और जो ये था वो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर था। ये इसका सेंटर O, यहां से A, यहां से। अब हमें निकालना बेटा cos थीटा, तो एक फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा PBP अपॉन HHB। यहां से बेटा जो cos की वैल्यू है वो है बेस अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहां से लिखेंगे बेटा इन ट्रायंगल POB या फिर BOP। बात करें बेटा cos थीटा की, तो cos थीटा क्या था बेटा B अपॉन h, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस हो गया बेटा अपना A, और h की जो वैल्यू है बेटा वो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर हाफ। क्लियर बेटा? यहां तक cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos थीटा एज इट इज, बेस की वैल्यू बेटा हमारे पास A, कौन सा ट्रायंगल लिया है BOP, ये वाला ट्रायंगल। इसमें बेस अपना A हो गया, और जो हाइपोटेन्यूस है वो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर हाफ हो गया, अंडर रूट में हो गया। वैल्यू पुट करते हैं बेटा E इक्वेटोरियल, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 2 एज इट इज मल्टीप्लाई E1 की वैल्यू बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर
का होल स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पे था बेटा cos थीटा और cos थीटा की वैल्यू आई है ये, पुट करते हैं बेटा a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। क्लियर बेटा? तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेटोरियल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a इंटू क्यू अपॉन, देखिए बेटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां से बेटा आर स्क्वायर ए स्क्वायर की कंबाइंड पावर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की कोई पावर नहीं तो बेटा इसको 1 मान सकते हैं, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर बेटा हाफ हो गई, तो पावर 1 और पावर हाफ कितनी होगी बेटा 1 एंड हाफ, इसका मींस 2 1 जा 2 एंड 1 3 अपॉन 2। क्लियर बेटा? पावर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर बेटा एड अप हो जाती है। क्लियर है? तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 1 एंड आर स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर हाफ 1 एंड हाफ 3 अपॉन 2, 2 1 जा 2 एंड 3, तो यहां से बेटा पावर हो गई 3 अपॉन 2। अब बेटा सेम लाइन, बट a is very smaller than r, then a square is negligible compared to r square। अगर a जो है बेटा वो बहुत स्मॉल है किससे r से, तो इस स्क्वायर को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं कंपेयर टू आर स्क्वायर। एंड जो बेटा q मल्टीप्लाई 2a है ये हो गया बेटा हमारे पास p, जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट। क्या है बेटा? डाइपोल मोमेंट। वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेटोरियल हो जाएगा बेटा हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q मल्टीप्लाई 2a हो गया बेटा p, और ये हो गया बेटा a स्क्वायर कैंसिल, r स्क्वायर की पावर 3/2। पावर की पावर बेटा मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये हो जाएगा r की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 से 2 गया, तो ये बचेगा बेटा हमारे पास इक्वेटोरियल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन q। तो ये बेटा है हमारे पास फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक इक्वेटोरियल लाइन पर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और बेटा यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो बेटा वो अपोजिट होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से। क्लियर बेटा? एक छोटा सा नोट और हमारे पास, कोई भी बेटा आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताएं। क्लियर बेटा? होता देखिए बेटा ये थी हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और जो एक्सियल लाइन पर अभी हमने निकाली थी बेटा वो क्या थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r3, और जो इक्वेटोरियल पे आई है बेटा वो है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r3। यहां से अगर बेटा कुछ लिखना चाहे एक्सियल लाइन को एक रिलेशन के साथ विद इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी से, तो यहां से लिख सकते हैं बेटा 2 मल्टीप्लाई ए इक्वेटोरियल। अगर इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता बेटा ई एक्सियल। क्या मिल जाता बेटा? ई एक्सियल। क्लियर बेटा? कि ई एक्सियल जो होगा क्या होगा बेटा ई इक्वेटोरियल को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ई एक्सियल आ जाता है। और अगर रेशो की बात करें बेटा ई एक्सियल रेशो ई इक्वेटोरियल तो ये होगा बेटा हमारे पास 2:1। अगर इसमें इसका डिवाइड देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। तो एज इट इज क्रॉस ऊपर बचा बेटा 2p, नीचे बचा p से p गया, तो रेशो क्या था बेटा ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल। तो जो रेशो आएगा बेटा वो 2:1 आएगा। क्लियर बेटा?
तो आज हमने पढ़ा बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैसे फाइंड किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हार्ड वर्क करते रहो, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है बेटा। जितना हार्ड वर्क करोगे मेहनत उतनी ही अच्छी होगी, सफलता उतना ही शोर मचाएगी। तो शांति से अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ते रहो। तब तक टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।